ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 12 जून 2022 की वाणी है और रिवाइज कोर्स की डेट है क्योंकि आज अव्यक्त वाणी है। रिवाइज कोर्स की डेट है 3/4/91 और हेडिंग है सर्व हदों से निकल बेहद के वैरागी बनो। सर्व हदों से निकल बेहद के वैरागी बनो। सुनते हैं बाबा की वाणी। आज कल्प बाद फिर से मिलन मनाने सभी बच्चे अपने साकारी स्वीट होम मधुबन में पहुंच गए हैं। साकारी वतन का स्वीट होम मधुबन ही है। निराकारी स्वीट होम है परम धाम और साकारी स्वीट होम है हमारा मधुबन घर, जहां बाप और बच्चों का रूहानी मेला लगता है। मिलन मेला होता है तो सभी बच्चे मिलन मेले में आए हुए हो। यह बाप और बच्चों का मिलन मेला सिर्फ इस संगम युग पर और मधुबन में ही होता है। संगम युग और मधुबन, ये महामिलन का मेला सिर्फ मधुबन में होता है। इसलिए सभी भाग भाग कर मधुबन में पहुंचे हो। मधुबन बाप दादा का साकार रूप में भी मिलन कराता और साथ साथ सहज याद द्वारा अव्यक्त मिलन भी कराता है। साकार मिलन का भी अनुभव और अव्यक्त मिलन का भी अनुभव कराता, क्योंकि मधुबन धरनी को रूहानी मिलन की, साकार रूप में मिलन की अनुभूति का वरदान मिला हुआ है। वरदानी धरनी होने के कारण मिलन का अनुभव सहज करते हो। कहते हैं ना, कहीं कहीं स्थान भूमि का बहुत फर्क पड़ता है और मधुबन जाने के बाद तो आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ती है, सहज ही आपका, क्योंकि तपस्वी स्थान है, वरदानी स्थान है। ब्राह्मणों, इतने ब्राह्मण तपस्या करते हैं तो भूमि तो उपजाऊ बन गई है ना, भूमि तो तपस्वी भूमि है ना, तो वहाँ नेचुरल आपका योग लगा रहेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और कोई भी स्थान पर ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मेला नहीं होता। सागर और नदियों के मिलन मेले का यह एक ही स्थान है। ऐसे महान वरदानी धरनी पर आए हो, ऐसा समझते हो। तपस्या वर्ष में विशेष इस कल्प में, तपस्या वर्ष में और विशेष इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों को गोल्डन चांस मिला है। कितने लकी हो। तपस्या के आदि में ही नए बच्चों को एक्स्ट्रा बल मिलता है, तो आदि में ही यह एक्स्ट्रा बल आगे के लिए, आगे बढ़ने में सहयोगी बनेगा। इसलिए नए बच्चों को ड्रामा ने भी
आगे बढ़ने का सहयोग दिया है। इसलिए यह उलहना नहीं दे सकेंगे कि हम तो पीछे आए हैं। कई बार कहते बाबा आपने पहले क्यों नहीं बुलाया, हम तो पीछे आए, पीछे रह गए। नहीं, तपस्या वर्ष को भी वरदान मिला हुआ है। तपस्या वर्ष में वरदानी भूमि पर आने का अधिकार मिला है, चांस मिला है। यह एक्स्ट्रा भाग्य कम नहीं है। यह वर्ष का, मधुबन धरनी का और अपने पुरुषार्थ का, 3 बातें। एक वर्ष तपस्या वर्ष चल रहा है, दूसरा जो मधुबन की धरनी है, और तीसरा अपने पुरुषार्थ का। तीनों वरदान विशेष आप नए बच्चों को मिले हुए हैं। तो कितने लकी हुए। इतने अविनाशी भाग्य का नशा साथ में रखना। सिर्फ यहाँ तक नशा ना रहे, लेकिन अविनाशी बाप है। यह सिर्फ सहज अटेंशन देने की बात है। टेंशन वाला अटेंशन नहीं। कई बार अटेंशन का भी टेंशन हो जाता है। सहज अटेंशन हो। और मुश्किल है भी क्या जो आप नहीं कर सकते। मेरा बाबा जान लिया, मान लिया, तो जान लिया, मान लिया, अनुभव कर लिया। मेरा बाबा है, जान लिया, मान लिया, अनुभव कर लिया, अधिकार प्राप्त हो गया। फिर मुश्किल क्या। सिर्फ एक ही मेरा बाबा या अनुभव होता रहे, यही फुल नॉलेज है। एक बाबा शब्द में सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है। क्योंकि बीज है ना, बीज में तो सारा झाड़ समाया हुआ होता है। विस्तार भूल सकता है, लेकिन सार एक बाबा शब्द। यह याद रहना मुश्किल नहीं है। और बातें भूल सकते हैं, लेकिन बाबा नहीं भूल सकता। सदा सहज है ना, कभी सहज कभी मुश्किल नहीं। सदा बाबा मेरा है कि कभी कभी मेरा है। आज मेरा है और बीच बीच में नहीं आज नहीं, थोड़ा ढीले हो गए, नहीं। जब सदा बाबा मेरा है तो याद भी सदा सहज है। कोई मुश्किल बात नहीं। भगवान ने कहा आप मेरे, और आपने कहा आप मेरे, दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया। फिर मुश्किल क्या। इसलिए विशेष नए बच्चे और आगे बढ़ो। अभी भी आगे बढ़ने का चांस है। इसकी विधि है, अभी फाइनल समाप्ति का बिगुल नहीं बचा है, चांस है। इसलिए उड़ो और औरों को भी उड़ाते चलो। उड़ते रहो, उड़ाते चलो। इसकी विधि है वेस्ट अर्थात व्यर्थ को बचाओ। बचत का खाता, जमा का खाता बढ़ाते चलो, क्योंकि 63 जन्म से
बचत नहीं की है, गंवाया ही गंवाया है। एक थोड़ा सा समय मिला है बचाने के लिए। संकल्प बाबा ने कहा, लेकिन गंवाया है, सभी खाते व्यर्थ गंवा कर खत्म कर दिया। खाते कौन से हैं? श्वास का खजाना, श्वास का एक एक श्वास, एक एक संकल्प खजाना है। संकल्प का खजाना, श्वास का खजाना भी गंवाया, संकल्प का खजाना भी गंवाया, समय का खजाना भी गंवाया, गुणों का खजाना भी गंवाया, शक्तियों का खजाना भी गंवाया, ज्ञान का खजाना भी गंवाया। कितने खजाने हो गए? पहला हुआ श्वास का खजाना, दूसरा हुआ संकल्पों का खजाना जो वेस्ट बहुत किया, तीसरा हुआ समय का खजाना, और चौथा हुआ गुणों का खजाना, पांचवा शक्तियों का खजाना, और छठा ज्ञान का खजाना। कितने खाते खाली हो गए, सारे खजाने आपके लुट गए, खाली हो गए। अभी इन सभी खातों को जमा करना है। जमा होने का समय भी अभी है, और जमा करने की विधि भी बाप द्वारा सहज मिल रही है। निशानी खजाने खर्च करने से कम होते हैं, खुटते हैं, और यह सब खजाने जितना स्व के प्रति और औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाएंगे, उतना जमा होता जाएगा। ये खर्च नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ खजानों को कार्य में लगाना ये जमा की विधि है। जितना आप सेवा में लगाएंगे आपका जमा होता जाएगा। वहाँ रखना जमा करने की विधि है, और यहाँ लगाना जमा करने की विधि है। लौकिक में जो खजाने स्थूल रूप से इकट्ठा करते हैं वो जमा होता है, और यहाँ इस खजाने को जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ेगा। फर्क है ना। समय को स्व प्रति या औरों प्रति शुभ कार्य में लगाओ तो जमा होता जाएगा। ज्ञान को कार्य में लगाओ, ऐसे गुणों को, शक्तियों को जितना लगाएंगे उतना बढ़ता रहेगा। ऐसे यह नहीं सोचना जैसे वह लॉकर में रख देते हैं और समझते हैं बहुत जमा है। ऐसे आप भी सोचो, मेरे बुद्धि में ज्ञान बहुत है, गुण भी मेरे में बहुत है, शक्तियां भी बहुत हैं। लॉकअप करने के नहीं रखो, लॉकअप करके नहीं रखो, यूज करो। समझा? जमा करने की विधि क्या है? कार्य में लगाना। स्वयं प्रति यूज करो, नहीं तो लूज हो जाएंगे। कई बच्चे कहते हैं कि सर्व खजाने मेरे अंदर बहुत समाये हुए हैं, लेकिन समाये हुए की निशानी क्या है? आपके पास है, किसी को नहीं पता। उसकी निशानी क्या है? समाये हुए अर्थात जमा है। तो उसकी निशानी है स्व प्रति व औरों के प्रति समय पर कार्य में, समय पर काम में आए। काम में आए ही नहीं और कहे बहुत जमा है, बहुत जमा है,
तो इसको यथार्थ जमा की विधि नहीं कहेंगे। इसलिए अगर यथार्थ विधि नहीं होगी तो समय पर संपूर्णता की सिद्धि नहीं मिलेगी, धोखा मिल जाएगा, सिद्धि नहीं मिलेगी। गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाओ तो बढ़ते जाएंगे। तो बचत की विधि, जमा करने की विधि को अपनाओ। फिर व्यर्थ का खाता ही परिवर्तन, व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तन हो सफल हो जाएगा। जैसे भक्ति मार्ग में यह नियम है कि जितना भी आपके पास स्थूल धन है तो उसके लिए कहते हैं दान करो, सफल करो तो बढ़ता जाएगा। सफल करने के लिए कितना उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। भक्ति में भी तो आप भी तपस्या वर्ष में सिर्फ यह नहीं सोचो कि व्यर्थ कितना गंवाया। व्यर्थ गंवाया वो अलग बात है, लेकिन चेक करो कि सफल कितना किया। जो सारे खजाने सुनाए गुण भी है बाप की देन। मेरा यह गुण है, मेरी शक्ति है, यह स्वप्न में भी गलती नहीं करना, यह बाप की देन है। तो प्रभु देन, परमात्मा देन को मेरा मानना यह महापाप है। कई बार कई बच्चे साधारण भाषा में सोचते भी हैं और बोलते भी हैं कि मेरे इस गुण को यूज नहीं किया जाता, मेरी बात नहीं मानी जाती, मेरे में यह शक्ति है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, इसको यूज नहीं किया जाता, मेरी कहाँ से आई। बाबा ने कहा जो मेरी प्रभु देन को, प्रभु प्रसाद को अपना समझ लिया, मेरी नहीं बानो। बाबा ने कहा यह मेरी कहाँ से आई, मेरी कहा और मैली हुई। भक्ति में भी यह शिक्षा 63 जन्मों से देते रहे कि मेरा नहीं मानो, तेरा मानो। लेकिन फिर भी माना नहीं तो ज्ञान मार्ग में भी कहना तेरा और मानना मेरा। सब कुछ तेरा, मंदिर में जाके यही तो कहते हैं, तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। और बाहर मेरा तो है ही मेरा, पर तेरा भी मेरा ही है। तो यह ठगी यहाँ नहीं चलती। इसलिए प्रभु प्रसाद को अपना मानना यह अभिमान और अपमान करना है। बाबा बाबा शब्द कहाँ भी भूलो नहीं। बाबा ने शक्ति दी, बुद्धि दी, बाबा का कार्य है, बाबा का सेंटर है, बाबा की सब चीजें हैं। ऐसे नहीं समझो मेरा सेंटर है, हमने बनाया है, हमारा अधिकार है। हमारा शब्द कहाँ से आया? आपका है क्या? आप लेके आए थे क्या? बाबा ने दिया ना। गठरी संभाल कर रखी है क्या? कई बच्चे ऐसा नशा दिखाते हैं, हमने सेंटर का मकान बनाया तो हमारा अधिकार है। कहाँ से आया वो? किसने दिया? किसने बनाया? लेकिन बनाया किसका सेंटर? बाबा का सेंटर है ना। तो जब बाबा को अर्पण कर दिया, फिर आपका कहाँ से आया? मेरा कहाँ से आया? जब बुद्धि बदलती है तो कहते हैं मेरा, मेरे ने ही मैला कर दिया। फिर मैला होना है। जब ब्राह्मण बने
तो ब्राह्मण जीवन बाप से पहला वायदा कौन सा है? ब्राह्मण जीवन का बाप से पहला वायदा कौन सा है? नयों ने वायदा किया या पुरानों ने किया है? नए भी अभी तो पुराने होकर गए हो ना, निश्चय बुद्धि का फार्म भरकर आए हो ना। तो सबसे पहला वायदा है तन मन और बुद्धि से सब तेरे। यह वायदा सभी ने किया वायदा? अभी वायदा करने वाले हो तो हाथ उठाओ। जो समझते हैं आई वेल के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा। सब कुछ बाप को कैसे दे दें? कुछ तो किनारा रखना पड़ेगा। जो समझते हैं यह समझदारी का काम है वह हाथ उठाओ। जो समझते हैं रखना पड़ेगा ये समझदारी का काम है वह हाथ उठाओ। कुछ किनारे रखा है देखना, फिर यह नहीं कहना कि हमको किसने देखा, इतने भीड़ में किसने देखा। बाप के पास टीवी है, बहुत क्लियर है, उससे छिप नहीं सकते। इसलिए सोच समझ करके थोड़ा रखना। भले रखो, पांडव क्या समझते हैं, थोड़ा रखना चाहिए। अच्छी तरह से सोचो। जिनको रखना है वे अभी हाथ उठा लें, बच जाएंगे। नहीं तो फिर भगवान के सामने झूठ बोलना हो गया ना। नहीं तो यह समय, यह सभा, यह आपका कांध हिलाना, यह सब दिखाई देगा। कभी भी मेरापन नहीं रखो। बाप कहा और पाप गया, बाप कहा और पाप गया। बाबा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के सर्व मिलन मनाने, ज्ञान रतन धारण करने के चात्रक आत्माओं को आकार रूप में व साकार रूप में मिलन मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा सर्व खजानों को सफल कर सफलता स्वरूप बनने वाली आत्माओं को, सदा मेरा बाबा और कोई हद का मेरापन अंश मात्र भी न रखने वाले ऐसे बेहद के वैरागी आत्माओं को सदा हर समय विधि द्वारा संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अभी हम वरदान सुनेंगे। श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले चैतन्य दर्शनीय मूर्त भवो। विस्तार है। जो भी कर्म करो उसमें दुआएं लो और दुआएं दो। श्रेष्ठ कर्म करने से सबकी दुआएं स्वतः मिलती है। दुआएं मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, दुआएं दिल से निकलती है। सबके मुख से निकलता है कि यह तो बहुत अच्छे हैं। वाह, उनके कर्म ही यादगार बन जाते हैं। भल कोई भी काम करो लेकिन खुशी लो और खुशी दो। दुआएं लो, दुआएं दो। जब अभी संगम पर दुआएं लेंगे तब और देंगे, तब आपके जड़ चित्रों द्वारा भी दुआएं मिलती रहेंगी और वर्तमान में भी चैतन्य दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, सदा उमंग उत्साह में रहो तो आलस्य खत्म हो जाएगा। उमंग उत्साह में रहो
तो आलस्य खत्म हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।